गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो साइंस के ऊपर होगा और साइंस के ऊपर हमने प्लांट टिश्यू को अपलोड कर दिया है। आज का जो अपना टॉपिक है वो जंतु ऊतक के बारे में है, मतलब एनिमल टिश्यू के बारे में है। ठीक है ना। ऊतक की जो हिस्ट्री है वो सभी में, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो चाहे एनिमल टिश्यू हो, दोनों में सेम ही है। मतलब ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बिचंट ने किया। वो प्लांट में भी वही चीज़ है और एनिमल में भी वही चीज़ है। ठीक है। टिश्यू की जो स्टडी की जाती है, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये दोनों में भी कॉमन है। ठीक है ना, हिस्टोलॉजी है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के फादर कौन है? तो मेलपीजी को कहा जाता है। ठीक है ना। ये आपको ये मैंने प्लांट टिश्यू में भी बताया है ये सारी चीज़ें, तो मैं बस केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेलपीजी को कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके लिए जो टिश्यू वर्ड है ना, उसको किसने यूज़ किया? तो उसको सर्वप्रथम मेयर ने किया। ये बात भी मैंने बता दिया है अपने प्लांट टिश्यू में, ये बात भी मैंने बता दिया। अब समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू, जो टिश्यू प्लांट में होता है वही सेम उसकी स्ट्रक्चर, संरचना, उत्पत्ति, कार्य इत्यादि सारी चीज़ें जंतुओं में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है ना। तो मुख्य रूप से अगर शार्ट में देखें तो टिश्यू जो होता है वो सेल्स का ग्रुप होता है, मतलब कोशिकाओं का ग्रुप होता है। ठीक है ना। कोशिकाओं का क्या होता है? ग्रुप होता है, एक समूह होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में सट जाती हैं, मतलब समूह में बना लेती हैं, तो क्या कहलाता है? वो ऊतक कहलाता है। ठीक है। कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जिसमें कोशिकाएं नहीं भी सटी रहती हैं। ठीक है। जैसे संयोजी ऊतक में ब्लड जो हो गया और लिम्फ जो हो गया, ब्लड और लिम्फ में जो होती है सेल्स आपस में सटी हुई नहीं होती हैं, है ना। और बाकी टिश्यूज में क्या होता है कि सेल्स सट जाती हैं, मतलब ग्रुप में रहती हैं और उनके बीच में अवकाश नहीं पाया जाता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट रहता है। अब आते हैं ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक मेनली 4 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहला होता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एक एक करके समझते जाते हैं। उपकला ऊतक क्या होता है? उपकला ऊतक शरीर के सभी खोखले अंगों में पाया जाता है, जैसे मुख हो गया। ठीक है। माउथ जो हो गया, माउथ के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाएगा? ये जर्नली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उपकला ऊतक पाया जाएगा, मतलब एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भाशय में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो गर्भाशय में यही उपकला ऊतक पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आमाशय में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो आमाशय में ये गर्भाशय यही उपकला ऊतक पाया जाता है। तो शरीर के जितने मुलायम भाग हों और जितने खोखले भाग हों, उन सभी में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक पाया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि जीभ में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो उपकला ऊतक पाया जाता है। जीभ में ध्यान रखिएगा कि बोन्स नहीं पाई जाती हैं, मस्कुलर होती है, केवल मसल से मिलकर बनी होती है, इसमें बिल्कुल भी बोन्स नहीं पाई जाती। पूछ दिया जाता है तालू में कौन सा ऊतक पाया जाता है? गर्भाशय में आंत की दीवार पर, स्प्लीन पर, स्टमक की दीवार पर, इन सभी में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो उपकला ऊतक पाया जाता है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 2 बातें याद रखिए। पहली बात तो जितना भी शरीर का हॉलो पार्ट ऑफ द बॉडी होता है उस पार्ट पे, और जितना भी स्मूथ पार्ट होता है उन सभी पार्ट पे कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। एक इसमें बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उपकला ऊतक में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, म्यूकोप्रोटीन पाई जाती है। याद रखिएगा, म्यूकोप्रोटीन इसमें पाई जाती है। ठीक है। उपकला ऊतक में म्यूकोप्रोटीन पाई जाती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना। उपकला ऊतक के प्रकार आपको नहीं पढ़ना है कि ग्रैंडुलर होते हैं कि नेट साइज्ड होते हैं। उपकला ऊतक के भी प्रकार होते हैं, वो टाइप्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं। बस आपको शार्ट देखना है कि उपकला ऊतक क्या होता है,
कोशिकाओं का ग्रुप होता है। कहाँ पाया जाता है? मुलायम एवं खोखले अंगों पर पाया जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स आपको होने चाहिए। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ये प्रोटीन। अब उपकला ऊतक शरीर में करता क्या है? तो सपोर्ट करता है, सहारा प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है, सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जाता है कि उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सहारा प्रदान करना होता है अथवा सुरक्षा प्रदान करना होता है। और ये मूवमेंट करवाने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। मूवमेंट का मतलब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी से है, मतलब वो लचकदार होगा, लचीलापन आएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है बॉडी को? तो एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? ये इतनी बात आपको उपकला ऊतक के बारे में याद रखना है। दूसरी चीज अगर अपन देखें तो दूसरा होता है संयोजी टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक क्या होता है? जितने भी आपकी कार्टिलेज होती हैं, जो आपकी बोन्स होती हैं, जो आपका लिम्फ होता है, जो आपका ब्लड होता है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? संयोजी ऊतक के हैं। अक्सर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ब्लड क्या होता है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब उपकला ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है? मैंने कहा था कि उपकला ऊतक में जो सेल्स होती हैं ना वो सट जाती हैं, मतलब उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में आप देखिए ना, ब्लड बहता है ना, लसिका जो होती है, लिम्फ जो होती है, बहता है, फ्लोइंग होता है ना, मतलब वो ज़्यादा सटी नहीं रहती, थोड़ा दूर रहती है। जब दूर दूर रहेंगी ना तभी तो उसमें फ्लोइंग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं ना वो ज़्यादा सटी नहीं रहती हैं, थोड़ा दूर होती हैं। ठीक है ना? तो इसमें सबसे एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका रक्त होता है। ठीक है? एक जर्नल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त क्या होता है, ब्लड क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड के बारे में डिटेल स्टडी जो है ना अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 4 to 5 लीटर्स ब्लड पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा से बनता है, उसमें आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी का उपनाम इर्थोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ल्यूकोसाइट। वो सारी चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम की है। उन चीज़ों को यहाँ पे बताना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपन हम अभी टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू के अंतर्गत सर्कुलेटरी सिस्टम के आइटम्स को यहाँ रखना ठीक बात नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट संयोजी ऊतक कौन है? तो ध्यान रखना है, ब्लड है। पूछ लिया जाता है कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज को हिंदी में आप लोग उपास्थि बोलते होंगे। तो उपास्थि क्या होती है? तो संयोजी ऊतक है। बोन्स क्या होती है? हड्डी क्या होती है? तो संयोजी ऊतक होती है। और लसिका क्या होती है? संयोजी ऊतक होती है। तो ये संयोजी ऊतक मुख्य रूप से करता क्या है? संयोजी ऊतक मुख्य रूप से संयोजन करता है, समन्वय करता है। मतलब आपस में दो अंगों के बीच में, दो पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में, दो या दो से अधिक भी होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाता है, म्यूचुअल स्थापित करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। एक चीज। दूसरी चीज पूछा जाता है कि रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो O2 का जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में ना वो रक्त के थ्रू होता है, रक्त के माध्यम से होता है। और जो बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वेस्टेज मटेरियल होते हैं, अननेसेसरी मटेरियल होते हैं, उनको कौन इधर से उधर करता है? मतलब फ्लोइंग कौन करता है? तो लिम्फ करती है। ठीक है ना? कौन करती है? लिम्फ करती है, मतलब हिंदी में लसिका करती है। ठीक है ना? ये बात। दूसरी चीज, नेक्स्ट अगर टिश्यू की बात करें तो नेक्स्ट टिश्यू जो होता है वो होता है तंत्रिका ऊतक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो पूरे शरीर में पाया जाता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है? नर्वस सिस्टम के अंतर्गत नर्व सेल से मिलकर बनता है ये। ठीक है ना? जब नर्व सेल पाई जाती है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रुप में, तो किसका निर्माण करती हैं? तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन कोशिकाओं में डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी किसी भी कंडीशन में डिवीज़न नहीं होता, मतलब कोशिका विभाजन इनमें नहीं होता, तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है ना? ये तंत्रिका कोशिकाएं करती क्या हैं? अब मैं यहाँ कोशिका का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। एक कोशिका की बात कर रहे हैं तो कोशिका हो गई, अब कोशिकाओं का समूह हो जाएगा तो टिश्यू हो जाएगा ना, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
तो ये जो तंत्रिका ऊतक होता है या तंत्रिका कोशिका होती है, ये आवेग को ग्रहण करती है, ठीक है, आवेग को या स्पंदन को ग्रहण करती है या सेंसिटिविटी को ग्रहण करती है, संवेदना को ग्रहण करती है। और संवेदना को ग्रहण करने के बाद इस कहाँ ट्रांसफर करती है, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर से होकर के, उतना डिटेल नहीं जाना, वहां से होकर के ये सूचना जो है ना, ये आवेग, ये स्पंदन, ये सूचना, ये संवेदी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ जाती है, ब्रेन को जाती है, ठीक है ना, माइंड को जाती है या कह दीजिए ब्रेन को जाती है। फिर क्या करती है कि ब्रेन ना उसका डिटेक्शन करती है, ठीक है, कि वो इंफॉर्मेशन कैसी है, कि जल्दी प्रतिक्रिया देने वाली है वो इंफॉर्मेशन, की स्लो प्रतिक्रिया देने वाली है, ठीक है। तो ब्रेन उसका क्या करती है, डिटेक्शन करती है कि ये इंफॉर्मेशन कैसी है, और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर ना अपना डिसीजन देती है। जैसे मान लीजिए आपके पैर में मच्छर आया, तो आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा ना, जो प्रतिक्रिया होगी ना, वो स्लो होगी, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आराम से मच्छर को मारेंगे। लेकिन सपोज करिए अगर आपके हाथ में, पैर में स्नेक बैठ गया और आपको पता चला, तो वो प्रतिक्रिया बहुत तेज होगी, ठीक है, मतलब वो नैनो सेकंडों पर हो जाएगी। मस्तिष्क जो है उसका डिटेक्शन कर लेगी, संबंधित आर्गन को आदेश दे देगी, मतलब वो नैनो सेकंड में प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सी इंसिडेंट कितनी अर्जेंसी फुल है, इस चीज़ का डिटेक्शन ब्रेन करता है। और ब्रेन करने के बाद जो है ना, एनालिसिस करने के बाद जो है संबंधित आर्गन को अपना ऑर्डर पारित करता है, मतलब एक तरह से आदेश देता है। फिर वो पर्टिकुलर आर्गन ना उस पर क्या करता है, रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है। यही पूरी घटना क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये तंत्रिका ऊतक का काम होता है। फिर होता है पेशी ऊतक, ठीक है, पेशी ऊतक होता है। पेशी ऊतकों में देखिए, पेशियां मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, अगर डिटेल में देखें तो तीन तरह की होती हैं। एक होती है ऐच्छिक पेशी, एक होती है अनैच्छिक पेशी, और एक होती है हृदयक पेशी। तो ऐच्छिक पेशी ऐसी जगह पे पाया जाता है, ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहां पर रिएक्शन आपके इच्छा से हो। जैसे उंगली का हिलाना, तो जब आप चाहेंगे तब आपकी उंगली हिलेगी। हाथ का हिलाना पेशी का काम है, पेशी ऊतक का काम है, जब आप चाहेंगे तभी आपका हाथ हिलेगा, अदरवाइज नहीं हिलेगा। फिर इसके विपरीत जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, मतलब जिनमें आपकी इच्छाओं का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे पलकों का झपकना, आप कितना भी कोशिश कर ले, जब उनको झपकना है, जब उनको गिरना है तभी वो गिरेंगे, आपके कंट्रोल से बाहर हैं। हृदय की जो पेशी होती है ना, हार्ट बीट जो चल रही है ना, वो पेशी का काम है, आपके इच्छा का कोई भी वो नहीं है, मतलब जब तक उनका मर्जी है वो चलेगी, नहीं मर्जी है नहीं चलेंगी, ठीक है, नहीं चलेंगी तो जीवन चला जाएगा, ठीक है, उनमें आपकी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तंत्रिका में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में किस तरह की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, तो ध्यान रखना है तंत्रिका में कभी भी नहीं होता। इसकी एक छोटी इकाई भी पूछ लिया जाता है तो क्या कहते हैं उसको, न्यूरॉन्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी तंत्रिका ऊतक कोशिका कौन सी होती है, ये आपको पता ही होगा कि न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है, उसमें कभी भी डिवीज़न नहीं होता। अब आ जाते हैं पेशियों पर आ जाते हैं। तो पेशी ऊतक में मैंने बताया था तीन तरह की होती हैं, और अनैच्छिक होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, हृदयक पेशियाँ होती हैं। हृदयक पेशियाँ केवल कार्डियक भाग में पाई जाती हैं, मतलब हृदय भाग में पाई जाती हैं, हृदय के स्पंदन को कंट्रोल करती हैं। और जो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं वो अदर पार्ट ऑफ बॉडी में पाई जाती हैं। तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें हमारी इच्छा का कंट्रोल नहीं होता है, तो वहाँ पे अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाएंगी, अनैच्छिक ऊतक पाया जाएगा। और जहाँ पे हमारी इच्छा का कंट्रोल है, मतलब जो हमारी इच्छा से काम करेंगे जो आर्गन, वहाँ पे कैसी पाई जाएगी, ऐच्छिक ऊतक पाए जाएंगे, ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।